है बड़ी खबर वो ये कि क्या कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि बहुत सारे नेता जो मनसूबा पाले हुए हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। राहुल गांधी के बिना नहीं बन सकती गैर बीजेपी सरकार। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो नए अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने ये साफ किया है। भारत जोड़ो यात्रा के 57वें दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस यात्रा में शामिल हुए और यात्रा में उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस लड़ेगी साल 2024 का आम चुनाव और राहुल गांधी ही होंगे पार्टी का चेहरा और वही करेंगे गैर बीजेपी गठबंधन का नेतृत्व। ये मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर कह रहे हैं। तेलंगाना में केसीआर की राष्ट्रीय गठबंधन की पहल को बेमानी बता दिया और कहा कि राहुल के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष खड़गे ने माना कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि प्रगतिशील लोगों के साथ शुरू हुई इस भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी ने कहा था गैर राजनीतिक और यात्रा की अगुवाई का श्रेय एनजीओ को दिया गया था। फिर कैसे इस यात्रा पर पार्टी ने, कांग्रेस ने कैसे कब्जा कर लिया? महात्मा गांधी के नाम पर इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, लेकिन हैदराबाद में राजीव गांधी के नाम में ये तब्दील हो गई। बड़ा सवाल यह भी है कि इस यात्रा में स्थानीय मुद्दों को तो उठाया नहीं जा रहा, सिर्फ आरएसएस को बार बार निशाना बनाया जाता है। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? 3551 किलोमीटर की इस यात्रा में राहुल गांधी लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी अभी तक तय कर चुके हैं और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यात्रा को आकर्षक बनाने के लिए सेलिब्रिटी को भी इसमें शामिल किया जाता है इस यात्रा में। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी की इस भारत यात्रा को हिमाचल प्रदेश से दूर क्यों रखा गया है? हिमाचल प्रदेश में तो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में पार्टी की कमान संभाल रही हैं प्रियंका गांधी, लेकिन आंतरिक गुटबाजी से कांग्रेस की मुश्किलें काफी बढ़ी हुई हैं और हिमाचल में ये मुश्किलें ज्यादा हैं। पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तो अभी हिमाचल प्रदेश पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो तो सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उनका पूरा फोकस है। तो क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से इस बारे में कहा गया है? और एएनआई के कांग्रेस ने देखिए क्या कि मानो एक पल में 32 साल का सफर तय हो गया, चार मीनार से दोहराता इतिहास। ये बात कही है जब वहां राजीव गांधी, और ये एएनआई की तरफ से दिया गया है कि कांग्रेस लीडर एंड महाराष्ट्र फॉर्मर एनर्जी मिनिस्टर नितिन राउत एडमिटेड तेलंगाना व्हेन ही फेल डाउन आफ्टर इलेक्शन। अच्छा ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो जब उनको सुरक्षा बलों ने वहां पर धक्का दिया, उनके पास जो है सुरक्षा हासिल है लेकिन उनको वहां सुरक्षा बलों ने धक्का दिया और वो गिर गए। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अभी भी आप देखिए कि वहां पर कांग्रेस के इतने बड़े नेता को भी पास में जाने की अनुमति नहीं है और वहां पर सुरक्षा बल उनको धक्का दे करके गिरा देते हैं। विनोद मिश्र हमारे संपादकीय सलाहकार संपादक जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर चर्चा के लिए। पहली बात तो यही विनोद जी कि बहुत सारे नेता मंसूबे पाले हुए थे कि वो विपक्ष का नेतृत्व करेंगे, इसमें कई लोगों का नाम लिया जा सकता है, लेकिन लगता है कि खड़गे जी ने जो अध्यक्ष बनने के बाद पहला ऐलान किया है उसमें उनकी उम्मीदों पर पानी ही नहीं, कहते हैं झाड़ू भी फेर देना, तो वो पानी और झाड़ू सब कुछ फेर दिया है खड़गे जी ने। लाल जी, आपकी रिपोर्ट में कई संदेश है लोगों के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी, और उन लोगों के लिए भी जो लोग भारत जोड़ो यात्रा को अब तक गैर राजनीतिक मान रहे थे। कई जो आपके नामी गिरामी योगेंद्र यादव के जैसे लोग होंगे, या आप कह सकते हैं कि ऐसे कई प्रगतिशील जो अपने को कहते हैं बुद्धिजीवी प्रगतिशील, वो भी इस यात्रा में शामिल हुए थे और ये कहा गया था कि यात्रा जो है गैर राजनीतिक है। इवन कि जो पहला दिन यात्रा की जो शुरुआत हुई थी उसमें राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें राहुल गांधी ने कहा कि इसकी अगुवाई मैं नहीं कर रहा हूँ। ये प्रगतिशील जो लोग हैं इस देश की जो अगुवाई कर रहे हैं वही लोगों के साथ में हम उसके टीम में जुड़े हुए हैं। तो ये सवाल जो आपने अपनी रिपोर्ट में भी उठाया कि फिर आखिर ये यात्रा आते आते 57वें दिन में ऐसे कैसे ये कांग्रेस की यात्रा बन गई थी, कैसे इसमें थोड़े दिन पहले जो है सोनिया गांधी उसमें जुड़ जाती है, इसके बाद आज कांग्रेस के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो उनका पहला भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ हैदराबाद में वो वहीं पे शामिल हो जाते हैं।
तो ये एक इसके बैकग्राउंड की बात हमें बतानी चाहिए थी कि ये जो यात्रा है वो आते आते ये कांग्रेस की यात्रा कैसे हो गई, और दूसरी बात कि ये जो एक सामाजिक उनका एक आंदोलन बनाने की बात थी वो कैसे मिशन 2024 में बदल गया। जो मिशन 2024 की बात अगर ये सवाल उठाए तो इसमें मौजूद है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के नए अध्यक्ष हैं, और सबसे खासियत ये है कि गांधी परिवार से अलग कोई कांग्रेस का नेता 24 साल के बाद अध्यक्ष बने हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे तौर से आप कह सकते हैं एक तरह से राहुल गांधी की इस यात्रा में अपने को सरेंडर किया है। उन्होंने सीधे कहा है कि भाई पार्टी का जो फेस है वो राहुल गांधी है, और इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी गैर बीजेपी का जो गठबंधन बनेगा 2024 के लिए उसका नेतृत्व सिर्फ राहुल गांधी करेंगे। तो एक तरह से वो मैसेज दे रहे थे कि हम सिर्फ राहुल गांधी के लिए संगठन काम कर रहे हैं, बाकी जो लीडरशिप लेना है वो राहुल गांधी को लेना है। और वो तेलंगाना में इसलिए बोल रहे थे कि तेलंगाना में आप देखिए कि केआरएस का जो अभियान है थर्ड फ्रंट के लिए, तो उसने एक गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी का अपना एक अभियान शुरू किया, वो मोर्चा वो बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो बिहार से लेकर बंगाल तक और उत्तर प्रदेश तक सारे विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको गोलबंद करने में लगे हैं। लेकिन वो मैसेज अभी एक बात तय है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात कर रहे हैं कि गैर बीजेपी कोई भी संगठन होगा उसके लीडरशिप राहुल गांधी करेंगे, और राहुल गांधी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो उन्होंने एक तरह से अपनी लाइन खींच दी है कि अगर आपको राहुल गांधी को आप नेता मानते हैं तो आप इस गठबंधन के साथ हैं, अगर आप नेता नहीं मानते हैं तो कांग्रेस की उसमें कोई भूमिका आपके साथ में नहीं है। रही बात कि आपका दूसरा सवाल था कि सवाल ये है कि आखिर ये आप 3,500 किलोमीटर की इस यात्रा होनी है, उस यात्रा में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की इस यात्रा में जो रूट बनाए गए हैं उसमें लगभग 11 स्टेट को भी राहुल गांधी को जाना है। लेकिन ये बड़ा सवाल तो है कि आज इलेक्शन गुजरात हिमाचल प्रदेश में है, आज उसके बाद जो है कभी भी वहां गुजरात में इलेक्शन की घोषणा हो सकती है, लेकिन वहां से राहुल गांधी नादारद है, वहां राहुल गांधी क्यों नहीं है? तो अब आप देखिए कि पूरे अभी हिमाचल प्रदेश की जो कमान है इलेक्शन का वो सर्वे सर्वा अभी प्रियंका गांधी बन गई है। पार्टी के इतने अंदर के डिफरेंसेज है, वहां कैंडिडेट को लेके ये मचा हुआ है, लेकिन वहां लीडरशिप जो है आप मल्लिकार्जुन खड़गे अगर वो चाहते तो वो जो इंटरनल वहां पे डिफरेंसेज है, जो फाइटिंग चल रही है उसके बीच में कम से कम पार्टी अध्यक्ष संगठन के रूप में अपनी एक भूमिका निभा सकते थे, लेकिन वो पूरी जिम्मेदारी जो है वो प्रियंका गांधी को उसमें सौंप दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे सीधे ये बात कहते हुए देख रहे हैं कि हमारा नेता जो है वो राहुल गांधी है। तो ये पोस्टर जो अभी आपने ट्विटर दिखाया, जो आज कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया गया है कि वो सिर्फ गांधी का मतलब है, कि गांधी का मतलब सिर्फ नेहरू गांधी परिवार, और गांधी के परिवार का मतलब है कि वही कांग्रेस। इस बात को कम से कम आज कांग्रेस के हैंडल ने साफ कर दिया है। बिल्कुल। एक बात और कि जो बात आप कह रहे हैं ना कि गांधी का मतलब सिर्फ गांधी परिवार, उस चीज को नितिन राउत आज बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे होंगे, जो आंखों में चोट लगने के बाद अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। बताइए कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा में सेलिब्रिटीज को शामिल किया जाता है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हैं, उनको सुरक्षा बल जो है वो धक्का दे करके गिरा देते हैं और वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो इससे ये बात बिल्कुल साफ होती है कि सचमुच वहां पर जो है गांधी परिवार ही सब कुछ है, दूसरे नेता दूसरे मंत्री चाहे आप कितने बड़े पद पर हो उनका कोई अस्तित्व नहीं। लाल जी आपने बिल्कुल सही कहा, और आप ये देखिए कि ये एक इवेंट मैनेजमेंट है जो जयराम रमेश और पर्दे के पीछे से आप देखिए दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, वो एक जस्ट एक इवेंट मैनेजमेंट है, और वो इवेंट है कि राहुल गांधी का रिलॉन्चिंग है। ये जो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर की ये यात्रा में राहुल गांधी को एक नए मॉडल के रूप में, एक नए फेस के रूप में उनको कांग्रेस पार्टी उभार के सामने मिला रही है कि ये एंग्री यंग मैन जो असली फाइटर है, जो नरेंद्र मोदी के साथ में मुकाबला कर सकते हैं। और वो कांग्रेस के लिए दिखा रहे हैं दूसरे पार्टियों को कि इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये इसलिए ये है कि ये इवेंट मैनेजमेंट में आप देखिए कि कल पूजा भट्ट उस यात्रा में शामिल होती है तो सारे मीडिया का फोकस अटेंशन वो वहीं पूजा भट्ट के लिए होता है। लेकिन वो जो कल तक महाविकास अघाड़ी के मंत्री थे नितिन रावत, सीनियर मिनिस्टर हैं, और वो सुरक्षा व्यवस्था उनकी इतनी मजबूत है वहां पे कि अगर वो नितिन रावत जाने की कोशिश करते हैं उनको धक्का दिया जाता है, वो गिर जाते हैं, उनकी आंखें में चोट लगती है और उनको वहीं के उसी का हॉस्पिटल में, वहीं लोकल हॉस्पिटल में हैदराबाद में उनकी भर्ती हो जाती है जी। तो अब ये सवाल है कि आम लोग इस यात्रा से अगर आप वो जुड़ नहीं पाते हैं, आम लोगों की संवेदना अगर राहुल गांधी इस यात्रा में
में पढ़ नहीं पाते हैं तो भारत जोड़ो की यात्रा से उनको क्या हासिल होने वाला है। अगर उनकी यात्रा में सिर्फ और टारगेट अगर आरएसएस है, जो बात वो हमेशा अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर से गोलवलकर की शुरू करते हैं, तो अगर यही कैंपेन और यही नैरेटिव चलाना है तो ये दिल्ली में बैठ के चला सकते थे। इसके लिए भारत जोड़ो 3,500 किलोमीटर पैदल चलने का क्या मतलब था? जी जी, इससे देश को कुछ मिल सकता था। राहुल गांधी कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी है। अगर वो उस यात्रा पे निकले हैं तो भारत को जानने, भारत को समझने, भारत के लोगों की वेदनाएं को समझने, उनको करीब से जान सकते थे। लेकिन अगर आप नितिन रावत जैसे सीनियर मिनिस्टर को सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे धक्का देके गिरा देते और वो बेचारे हॉस्पिटलाइज में है, तो आम आदमी इस यात्रा से कैसे जुड़ पाएंगे? राहुल गांधी आम आदमी से कैसे जुड़ पाएंगे? अगर उनके दिमाग में आरएसएस का ही खिलाफ चलता रहेगा तो लोगों की जो वहां के मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, उनको वो कैसे समझ पाएंगे? तो ये इवेंट मैनेजमेंट करने वाले को समझना पड़ेगा कि भारत को जानने के लिए, भारत के गांव, भारत के गरीब, भारत के किसान को जानने के लिए उसके बीच जाने की जरूरत है। और इस यात्रा को और इसको पैकेज बना के टेलीविजन पे फुटेज लेने या अखबारों में छपाने से इसका न देश का भला होगा न कांग्रेस पार्टी का भला होगा। ये बात तो बिल्कुल तय है लाल जी। यही सवाल है कि बिल्कुल न देश का भला होगा न कांग्रेस का भला होगा। अगर पार्टी के लिहाज से भी सोचा जाए तो बहुत कुछ करने की जरूरत है कांग्रेस को, जो होता हुआ दिख नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए विनोद जी इस खबर पर। और अब हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले की, और वो फैसला केरल हाईकोर्ट की तरफ से आया है। कानूनी मामलों में मौलवी